इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। इस जुमे को कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारियत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खत्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना अजलास में बताया कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना ने सह मुल्की दिफाई मुआहदे को तारीख़ी करार दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। एक मरतबा फिर मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग की नशिस्त LA-14 से साजिद इकबाल ने अपने हरीफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक पर इब्तिदाई तौर पर बरतरी हासिल कर ली। LA-15 बाग पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िया कमर को अपने हरीफ मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास पर बरतरी। LA-16 और LA-17 में हरीफ उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बायने से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ाम लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, पोलिंग में ताखीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं? कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के मेदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बाद शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रज़ा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। हुकाम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई। दफ़ा 201 शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुतालिक शामिल की गई है। केस की तफ्तीश के लिए नई तफ्तीशी टीम का इजलास 5 घंटे जारी रहा। साबिक तफ्तीशी सरबराह ने केस रिकॉर्ड नई टीम के हवाले किया। मीर रज़ा के वालिदैन, बहन और वकील जिब्रान नासिर इजलास में शरीक हुए। ज़रा के मुताबिक मीर रज़ा के अहले खाना ने कमेटी पर एतमाद का इजहार किया है। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉअर के अंदर। जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। मीर रज़ा के वालिद रज़ा मीर के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि
उन्हें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस के अफसरान अपना काम करेंगे लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। रजा मीर हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रजा मीर के वालिद ने कहा कि जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की जरूरत न पड़ती। इससे पहले जिब्रान नासिर ने सिंध हुकूमत को खत लिखकर कहा था कि वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते, अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। हुकूमत जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के नाम पर केस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। कानून के मुताबिक तफ्तीश का इख्तियार पुलिस के पास है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने बाद में कहा कि वालिदैन की दरख्वास्त पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मुअख्खर किया है। आईजी सिंध जावेद आलम उठो ने कहा कि मीर रजा केस में अब हम ज़्यादा मेडिको लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। तहकीकात के लिए नई कमेटी बनाई गई है। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए इस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए। नए शवाहिद की रोशनी में ज़रूरत थी कि नए तरीके से शुरुआत की जाए। केस की तफ्तीश में जिन पुलिस अफसरान से कोताही हुई उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मीर रजा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रुजू कर लिया। तहरीरी दरख्वास्त में कहा कि सोशल मीडिया पर उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। NCCRE हुकाम का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने, मवाद तैयार करने और नशर करने वालों का सुराख लगा रहे हैं। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ख़त्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ हमलों के अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। आबना हुर्मुज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मदाखलत है। किसी तीसरे फ़रीक की मदाखलत ना हो तो आबना हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं। इब्तदाई मरहले में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने का इरादा नहीं रखते। इस्माइल बकाई ने अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। कहा अमरीका की जानिब से मफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी। ताहम सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर कालिबाफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत मिलने की तस्दीक की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सऊदीया, ईरान और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से बात करते हुए दो तरफ़ा कसीरुलजहती फोरम्स पर करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मालूमात फराहम करने पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक़ डार को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे पर इसराइल परेशान। मुआहदे को इसराइल के लिए बुरा करार दिया है। इसराइली वज़ीर बराए अमूर तारकीन वतन ने कहा कि मक्का मुआहदा बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई मुआहदा है। अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है जिसके हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। ये मुआहदा इसराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ईरानी सदर की मुश्तबा खामनई से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता माह रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई से 7 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूट मार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबाबंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बनाया। ओमान के साहिल के करीब रूस के लिए तेल ले जाने वाले जहाज से बहने वाला तेल समंदर में 150 मुरब्बा मील के इलाके में फैल गया। रूसी जहाज पर धमाके के बाद ये तेल बहना शुरू हुआ। धमाके की असल वजह का इल्म नहीं हो सका।
27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 10 अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्जाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राजी कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी से मुलाकात के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बानी की फैमिली और वकला गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई अहम बात नहीं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुँचने पर पार्टी अरकान पर भी बरहम कहा। जो लोग नहीं आए उनके नाम सामने लाएंगे। 5 अगस्त को भी जो लोग सामने नहीं आए उनका पता है। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के बायस कैदी वैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँचा दी गई। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी तैनात। कश्मीर में जीतने वाले नून लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। पीपल्स पार्टी का चैलेंज। परवेश खान ने कहा कि इनकी खाम ख्याली है। हम मान लेंगे कि नून लीग के हक में कश्मीर की आवाम ने वोट दिया। आपके इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हमें इनका जवाब पत्थर से देना आता है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि बड़े दावे सुने कि लाहौर महफूज तरीन शहर है। आपने आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया। बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं। हम सिंध में ऐसा नहीं करते। बंदूक उठाकर गोली नहीं मार देते। ऐसे शहर का क्या फायदा जहाँ बच्चे महफूज नहीं हों। शहला रजा ने कहा कि धांधली के वोट को इज्जत दो की सारी मिसालें हैं। आप तो 12 सीटें जेब में रखकर चले थे। 5-6 सीटों पर इसलिए धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल न हो। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। अगर आवाम ने वोट नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर। कहा पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए सिंध के लोग खुद कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को इधर भिजवा दें। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती, क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक था? जो अपनी गलियाँ सड़कें ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण दे रहे हैं। अज़मा बुखारी ने भी कहा कि बानी PTI की तबीयत अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक है। उन्हें जेल में तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी। वज़ीर आज़म ने सदर को किस तारीख को भेजी? समरी पर क्या कार्रवाई हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक रिपोर्ट मांग ली। सदर, वज़ीर आज़म और वजारत कानून को नोटिस जारी। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूरी न देने के खिलाफ केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? 18 दिन गुजर चुके हैं। इस तरह तो समरी पर रोका नहीं जा सकता। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। सोचा विफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगूर में खुफिया इतला पर कार्रवाई। फितना उल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिया। असला गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ताजरों शहरियों से लूट मार, भत्ताखोरी और अगवा दहशतगर्दी में मुलविस थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। कौम के बहादुर सबूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर मवासलात की चेयरमैन NHA और IG मोटरवेज को आज ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मटर और प्याज समेत दीगर सब्जियों की फी किलो कीमत 50 रुपये तक बढ़ गई। लाहौर में हड़ताल के बायस बादामी बाग मंडी में ट्रकों की आमद में कमी। कराची की सब्जी मंडी में नीलामी और कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी।
खातून अव्वल आसवा भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज़म कोरंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसवा भुट्टो ने कहा कि हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज़म कोरंगी खुसूसी बच्चों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि वो पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हैं। नवाज शरीफ स्कूल के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। कसूर कोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। आरिफवाला में 2 कमसिन बच्चे खुले गटर में गिर गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, एक बच्चा जाँ बहक। गली में गंदे पानी का हौज बनाने पर मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने मुकदमात की सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील ने बताया कि मुलजिम की जानिब से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं। अदालत ने कहा कि मुलजिम ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे तो प्रोसिक्यूशन ट्रायल जल्दी चलवाए। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हम हिदायत देंगे कि केस कैसे चलाना है। अगर 2 साल ताखीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासिर होगी, गवाह बातें भूल जाएंगे। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। मजिस्ट्रेट ने लाशों के मुआयने के बाद तशद्दुद की तरदीद कर दी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को जमा करवा दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन मुर्दा हालत में अस्पताल लाई गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की हतमी वजूहत का तयन हो सकेगा। ओबाड़ो सिविल कोर्ट में पेशी पर लाए गए 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल से 20 कैदियों को पेशी पर लाया गया था। फरार होने वाले डाकू राहिब के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। 3 माह कबल रौंती में कच्चे से गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल के 10 से ज्यादा एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान माली स्कैंडल में मजीद 2 मुलजिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिमान एजाजुल हक और मोहम्मद जबूर को नैब ने 9 अगस्त को गिरफ्तार किया। कोहिस्तान अपर में महकमा CNW के मुलाजिम एजाजुल हक ने मरकजी मुलजिम से मिली भगत करके बैंक अकाउंट से 1 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए निकलवाए। ठेकेदार और तावीराती कंपनी के मालिक मोहम्मद जबूर ने गैर कानूनी तौर पर जारी ट्रेजरी चेक्स के जरिए 11 करोड़ 38 लाख रुपए अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किए। रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के केस में कराची की अदालत ने मुलजिम मोहम्मद इब्राहिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम की अदालत से सजा में नरमी की दरखास्त, जिस पर अदालत ने मुलजिम को फौरी जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा कर दिया। मुलजिम पर ऑयल टैंकर्स को आगे लगाने, हमलों पर उकसाने और अवाम में खौफ फैलाने की मुहिम चलाने का इल्जाम था। पाकिस्तान में जज़ाम का मरज़ ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रूथ फाव की नवीं बरसी। डॉक्टर रूथ फाव 60 की दहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रूथ फाव की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले मुमालिक में शामिल किया। झारखंड में नौजवान मुजाहिरीन का रियासती असम्बली की तरफ मार्च। सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में बेज़ाब्तगी की तहकीकात का मुतालिबा। भारतीय पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने सरकारी मुलाजमतों के लिए होने वाले इम्तिहानी पर्चे लीक होने का इल्जाम भी लगा दिया। यमन में हूसियों की अक्सरती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यमनी सरकारी फौज के तर्जुमान का कहना है कि अलमखा बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फौजी और शहरी दोनों मुकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेज ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। यमनी फौज की हूसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज ने सूबे मार्ब में हूसियों के कंट्रोल सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कौमी टीम ने लंदन में सैरो तफरीह भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा।
फुटबॉल की आलमी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, UEFA और कॉनकाकाफ ने फीफा क़यादत के खिलाफ मुश्तरका महाज खोल लिया। जियानी इन्फेंटिनो को मार्च में दोबारा फीफा के सदारती इंतखाब न लड़ने का पैगाम भी दे दिया। तीनों कन्फेडरेशंस ने खुले ख़त में कहा कि फीफा की जानिब से वर्ल्ड कप में शेयर फरोख्त करने की कोशिश महज तरीक़ाकार की गलती नहीं बल्कि फैसला साजी की संगीन नाकामी और एतमाद की बुनियादी खिलाफ वर्जी थी। मामला पैसे का नहीं बल्कि फ़ुटबॉल की सालमियत और मुंतखब क़यादत की साख का है। खत्ते में मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक AFC, UEFA और कॉनकाकाफ ने अपने अलग फ़ुटबॉल मुकाबलों के इनेकाद पर भी गौर शुरू कर दिया ताकि मुमकिन फीफा बॉयकॉट की सूरत में प्लेयर्स मुकाबलों से महरूम न रहें। नेशनल चैंपियंस कप कल से मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। शादाब खान की गैर मौजूदगी में फहीम अशरफ की शिरकत। शाहीन आफरीदी का कहना है कि इस इवेंट से वर्ल्ड कप स्क्वाड तश्कील देने में आसानी होगी। साइम अयूब ने कहा कि मुल्तान में हब्स और गर्मी ज्यादा है लेकिन बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए। साहिबजादा फरहान ने कहा कि उनके लिए चैंपियंस कप बहुत अहम इवेंट है, जबकि फहीम अशरफ का कहना है कि मुल्तान में सख्त गर्मी में खिलाड़ियों को एडजस्ट करना होगा। 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टीम इवेंट पाकिस्तान ने 7वीं बार अपने नाम कर लिया। टीम इवेंट के अलावा पाकिस्तान के अहमद सलमान, आहद सौलत और तैमूर वसीम इनफरादी कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन बने। हाईएस्ट स्कोरर का एजाज़ भी पाकिस्तान के नाम रहा। टीम इवेंट में भारत दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर रहा। अंडर 18 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। मकबूल जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल महाफिज अपने अख्ताम को आन पहुंची। गैप आरस की दुआएं जवार को ज़िंदगी लौटाएंगी। जानिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेश करदा ड्रामा सीरियल महाफिज की आखिरी किस्त में मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।